Okay, so let's discuss the properties of Dirac delta function. Okay, so first of all इसके अंदर जो आपके पास है, लेट्स से आपको कोई fx दे रखा है जो जिसके अंदर आपके पास डिराक डेल्टा के साथ एक कांस्टेंट का प्रोडक्ट किया हुआ है डेल्टा x, ठीक है। या इसको और जनरलाइज करने के लिए मैं कह लेता हूँ डेल्टा x माइनस ए, ठीक है, ताकि इजी रहेगा, जाके आगे भी ऐसा कुछ आ सकता है। तो a यहाँ पर क्या है, एक रियल कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व ऑफ दिस एफ एक्स। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ए डेल एक्स माइनस ए, ठीक है। आप समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो स्पाइक देखने को मिला है वो आपके पास सिर्फ ए पे देखने को मिला है, एंड एल्सवेयर दिस फंक्शन इज जीरो, ठीक है। अब ए का क्या मतलब है, ए इसको स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है। अब ए का मतलब बता देते हैं हमने, ठीक है। ए डेल एक्स माइनस ए dx is equals to a means to say del x minus a will gives us value, ये हमें वैल्यू तभी देगा जब आपके पास x is equals to a होगा, ठीक है। मीन्स del x minus a is equals to 1 when x is equals to a, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो a तो कांस्टेंट है आपके पास माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी del x minus a dx, ठीक है। सो a आपके पास इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, फॉर x is equals to a this comes out to be 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर a आ जाएगा। अब देखिए, अब ये जो a एक रियल कांस्टेंट है, ये आपके पास वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है या फिर लेस देन जीरो भी हो सकती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि a ग्रेटर देन जीरो है या फिर a लेस देन जीरो, इससे हमें क्या लेना देना। अब देखिए कि अगर तो आपके पास ये a पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, तो आपके पास जो पीक बनता है वो से एट एक्स इज इक्वल टू ए अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। और फॉर ए आपके पास नेगेटिव है तो फंक्शन आपके पास रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, वो ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपके पास डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। ओके ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है, लेट्स से दिस टाइम द फंक्शन इज लाइक दिस एफ एक्स जी एक्स डेल एक्स माइनस ए, ठीक है। इस बार कोई रियल कांस्टेंट नहीं है, इस बार आपके पास कोई फंक्शन है, फंक्शन कोई मल्टीप्लाई हो रहा है डिराक डेल्टा से, तब ये कैसे बिहेव करेगा। अब देखिए क्योंकि ये फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास से डेल एक्स माइनस ए, तो आपके पास जो स्पाइक देखने को मिलेगा आपको वापस से आपके पास एट एक्स इक्वल्स टू ए पे देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर आपके पास जी एक्स क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है, तो मैं मानता हूँ कि जी एक्स कोई ऐसा फंक्शन होगा, ठीक है। तो आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट यहीं पर ही कहीं पर ये शो हो रहा है, ठीक है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। और ये जी एक्स आपके पास वैल्यू भी कब देगा, ये ए पे देगा, क्योंकि एल्सवेयर आपके पास जो ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है वो जीरो है, इससे प्रोडक्ट होगा, तो ये आपके पास ये पोर्शन मीनिंगलेस बन जाते हैं। ओके, अब देखते हैं इसका अपने एरिया अंडर द कर्व ऑफ दिस डिराक डेल्टा फंक्शन फॉर दिस एफ एक्स। ओके, सो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जी एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए। ओके, सो आपके पास देखिए यहाँ पर इसे जो छोटा सा पोर्शन है आपके पास ये, ठीक है, इसे मैं कह लेता हूँ, ये यहाँ पर आगे जाने पर ये बीटा है और पीछे जाने पर आपके पास ये भी इतना ही बीटा ही है, मतलब कि पीछे जाते हैं तो, ठीक है। अगर इसको मैं रेफरेंस लेके चलता हूँ तो मतलब कि a प्लस बीटा हो गया, ये तो ये a प्लस बीटा हो गया और ये a माइनस बीटा हो गया, ये आगे पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एल्सवेयर मतलब कि और इंटीग्रेशन करना कोई मतलब की बात नहीं है, सिर्फ अपने इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं वो आपके पास वो जो मतलब कि एक मीनिंगफुल इंटीग्रेशन है। एक मीनिंगफुल इंटीग्रेशन आपके पास कहाँ से कहाँ तक मिलता है आपको, a माइनस बीटा टू, ए माइनस बीटा टू आपके पास ए प्लस बीटा के बीच में ही मीनिंगफुल इंटीग्रेशन है हमारे पास, ठीक है। तो वापस लेता हूँ मैं जी एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि जो ये डिराक डेल्टा है आपके पास फॉर एक्स इक्वल्स टू ए पे ही आपको आंसर देगा, ठीक है। सो आप इसके अंदर जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा जी ए, ठीक है। अब जी ए पे तो आपके पास कोई जो फंक्शन के अंदर आपके वेरिएबल की वैल्यू अगर आप कोई पुट कर दोगे, ठीक है, तो कांस्टेंट ही आएगा ना, ठीक है। तो इसका आपके पास जी ए आंसर आ जाएगा, जी इज अ फंक्शन ऑफ ए, सो जी ए विल बी द एरिया अंडर द डिराक डेल्टा कर्व। ओके, और यहाँ पर भी वही बात आपके पास लागू होती है, अगर g ऑफ a इज ग्रेटर देन जीरो तो आपके पास पीक अपवर्ड है, और इफ इट इज लेस देन जीरो द पीक आपके पास डाउनवर्ड है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे कि एक एक्सरसाइज कर लेते हैं अपने एग्जांपल, cos स्क्वायर x डेल x माइनस 3 पाई/2 dx, ठीक है। इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 2 पाई, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आंसर कब देगा, ये आंसर देगा आपके पास x इज इक्वल टू 3 पाई/2 पे। तो सिंपली आप यहाँ पर क्या कर दोगे, cos, अच्छा आपको ये भी देख लेना है कि x इज इक्वल टू 3 पाई/2 आपके पास 0 2 पाई के बीच में लाई करता है कि नहीं करता। कहीं आपको पता लगे कि यहाँ पर ये इंटीग्रेशन आपके पास 0 2 पाई की जगह 0 से पाई/2 होता, तब इसका आंसर क्या होता, हाँ तब इसका आंसर आपके पास 0 होता, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये उस इंटरवल में ही लाई कर रहा, ठीक है। मतलब कि आप ढूंढ पा रहे हो जहाँ पर आपके पास डिराक डेल्टा भी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ a की वैल्यू पुट हो जाती है, a आपके पास ये है, तो cos स्क्वायर 3 पाई/2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप, cos स्क्वायर 3 पाई/2 आप जानते हो 0 होता है, तो ये 0 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब क्योंकि फंक्शन ने उसे 0 बना दिया, ठीक है, डिराक डेल्टा ने तो मौका दिया था, ठीक है, पर फंक्शन ने इसको 0 बना रहा उस पॉइंट पर, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड आपके पास एक इंपॉर्टेंट होता है,
डेरिवेटिव ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या है आपके पास, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये आपके पास क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, ठीक है। तो यूं कह रहा है कि आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि आपके पास डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, ठीक है। तो तब उसका जो डेरिवेटिव होगा, उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स करेंगे जब एफ ऑफ एक्स का, तो वो आपके पास डिराक डेल्टा से रिलेट हो सकता है, ठीक है। इसको लिख देता हूं तो मैं, देन द, इसको पूरा लिख लेना कि एफ ऑफ एक्स इट इज अ डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, देन द फंक्शन, देन दिस फंक्शन, या फिर देन द फंक्शन, इसी के बारे में बात हो रही है तो यही होगा, देन द फंक्शन इज रिलेटेड टू द डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है। अब इससे कैसे रिलेट होगा, ठीक है, तो ये बात भी देख लेते हैं हमने। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि आपके पास ये जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा ये डिराक डेल्टा से कैसे रिलेट होगा, ठीक है। तो इसको मैं पहले बताने से पहले इसके अंदर मैं एक लाइन लिख देता हूँ मैं कि स्ट्रेंथ ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन इज इक्वल टू amount of discontinuity present in the function f of x at x is equals to x naught. So the amount of discontinuity, तो amount of discontinuity आप कैसे डिफाइन करते हो, दिस इज amount of discontinuity is right hand limit माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अगर ये लाइन समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब बता देता हूँ अभी, 2 मिनट रुक जाओ आप अभी, ठीक है। एक मैं एग्जांपल की तरह मैं आपको बता देता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल f of x is equals to, let's say this is k1 for x less than a, ठीक है, and it is k2 for x greater than a, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास k2 ग्रेटर देन है k1 से, ओके। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो आपको डिसकंटिन्यूटी तो पता लग गई है, एस डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर आपके पास, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे आपके पास डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी मैंने इक्वल टू को साइन नहीं लगाया, ठीक है। तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वो आपके पास पॉइंट ए है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या शो हो रहा है कि आपके पास फॉर एक्स लेस देन ए आपके पास एफ ऑफ एक्स कितना है, k1 है, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी मैं इसको लाइन लेके चल रहा हूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आपके पास k1 है, उसके बाद आपके पास ये डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी आपके पास ये चलती है, ठीक है। और क्योंकि k2 आपके पास ग्रेटर देन है k1 से, तो समझ रहे हो ना मैंने ऐसा क्यों बनाया कि आपके पास ये k1 है, ठीक है, और k2 इज ग्रेटर देन k1, सो एफ ऑफ एक्स आपके पास ये, सो k2 इज ग्रेटर देन k1, ओके। सो एफ ऑफ एक्स हियर इज, सिर्फ एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a, तो ये बात मुझे क्लियर है। और अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे डिफाइन होती है, अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है, अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, मींस आपके पास जो राइट हैंड लिमिट आपके पास यहाँ पर क्या बन रही है, राइट हैंड लिमिट आपके पास जहाँ पर फंक्शन जंप कर जा रहा है, ठीक है, ए के बाद जंप कर जा रहा है ना, तो आपके पास राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या, k2 माइनस k1, तो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपके पास इतनी है, ठीक है। अब अगर मैं इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव करता हूँ, जो मुझे ये प्रॉपर्टी बताती है, अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करता हूँ तो ये जो डेरिवेटिव है ये आपके पास डिराक डेल्टा से रिलेट हो जाएगा, तो आपके पास इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स डी एफ ओवर डी एक्स, ठीक है। सो डी एफ ओवर डी एक्स, क्योंकि k1 और k2 तो आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, फॉर x लेस देन a इट कम्स आउट टू बी 0, ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर x ग्रेटर देन a इट कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। पर x इज इक्वल्स टू a पे आपके पास क्या होगा, ठीक है, x इज इक्वल्स टू a पे आपके पास क्या होगा, क्योंकि x इज इक्वल्स टू a पे आपके पास इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो इन्फिनिटी कैसे आ गया, ठीक है। इन्फिनिटी देखिए df ओवर dx, आपको बेसिकली करना यही है ना, ठीक है, मतलब कि आपके पास चेंज इन f ओवर चेंज इन x, ठीक है। अब चेंज इन f आपके पास कितना देखने को मिला आपको, a पॉइंट पर चेंज इन f आपको k2 माइनस k1 देखने को मिला, ठीक है। पर यहाँ पर आपके पास डेल्टा x में कोई चेंज नहीं था, ठीक है, डेल्टा x में कोई चेंज नहीं था, इट इज 0, डेल्टा x 0 था उस पॉइंट पर, ठीक है। तो df ओवर dx आपके पास कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया, इसलिए आपके पास ये चार्ट ऐसा बना, ठीक है। सो आई होप कि आपको df ओवर dx समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, तो जो इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूं, इसी चीज को सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, df ओवर dx आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर x नॉट इक्वल्स टू a एंड इट इज इन्फिनिटी फॉर x इज इक्वल्स टू a, ठीक है। ये तो बात
आपने ये डेफिनेशन कहीं देखी देखी लग रही है आपको कि आपके पास ये फंक्शन आपको शो होता है फॉर x इज इक्वल्स टू ए, फॉर x इज इक्वल्स टू ए पे तो आपको फंक्शन शो होता है, बट फॉर x नॉट इक्वल्स टू ए वो हर जगह आपके पास जीरो है। तो ऐसा ही कुछ मैंने डिराक डेल्टा में भी पढ़ा था, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ मैंने क्या डिराक डेल्टा में पढ़ा था। तो इसलिए आपके पास जो डेरिवेटिव ऑफ दिस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है जहां पर वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डेल्टा x माइनस ए, ठीक है, और a उसकी क्या बताएगा, a आपके पास उसकी हाइट बताएगा, और a हाइट किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिसकंटिन्यूटी के ऊपर डिपेंड करती है, और डिसकंटिन्यूटी कितनी है, k2 माइनस k1, k2 माइनस k1 डेल्टा x माइनस ए, ठीक है, यहाँ पर a आपके पास k2 माइनस k1, ठीक है, ये a इज अ स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको शो कर दिया है कि कैसे आपके पास जो डेरिवेटिव है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का उस पॉइंट पर वो आपके पास डिराक डेल्टा से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब मैं वो बात रेलेवेंट करता हूँ यहाँ पर कि आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ आपके पास ये चीज जो इसके आगे जो आगे जो आगे आप देख रहे हो ना डेल्टा एक्स माइनस ए के आगे, ये इसकी स्ट्रेंथ होती है कि वो हाइट कितनी लेगा अपनी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी थी, k2 माइनस k1 प्रेजेंट इन द फंक्शन एट x इज इक्वल टू x नॉट, जहाँ पर आपके पास वो डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि कैसे आपके पास एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड है, ओके।